जो अब दिखाया जाता है जॉनी के बेटे रॉबी केन को। उसके सामने एक बंदा आता है जो अपना लैपटॉप ठीक करवाने आता है, और वो लैपटॉप को ठीक करते समय अमेज़ोन में उसे बेच देता है। और ये ऐसे काम वो हमेशा टाइम से करता था, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट था और किसी को कानो कान खबर भी नहीं पड़ती थी कब वो चीज़ को बेच देता था। और वो अपने दोस्तों के साथ ऐसे गंदे गंदे काम किया करता था। वो उसे कोबरा काय का एक लेटर, एक वही पोस्टर मिलता है जहाँ पर कोबरा का डोजो के लिए, और पता लगता है वो तो उसके डैड है, तो वो उसे फेंक देता है क्योंकि उसे अपने डैड से काफ़ी ज़्यादा नफरत थी। तभी यहाँ पर हमें जॉनी को दिखाया जाता है जो कि आपको जैसे पता ही होगा एपिसोड 3 के अंदर काइलर उसके दोस्त ने उसे बुली किया था, उसको उठा कर लेकर आया है। बाद में उसकी माँ कार्मेन कहती है अगली बार से मेरे बेटे के सामने भी मत भटकना। तभी वो लरूसो ऑटो का पोस्टर देखता है। तभी जॉनी एक बंदे को देखता है उसको स्प्रे कर रहा होता है, उसको उसके स्प्रे का बदले वो सभी उसको बियर की बोतल दे देता है। और बाद में वो उस पर एक अजीब सा बना देता है, और बाद में वो यहाँ पर थोड़ी खुश होती है। तो वो चला जाता है, उसकी मम्मी उसे दवाइयाँ और उसे चाय दे रही होती है। तो वो कहते हैं कि बताओ मुझे क्या प्रॉब्लम थी, किसने तुम्हारी ये हालत की। बाद में मिकाएल कहता है कि अगर मैं थोड़ी और कराटे कर लिया होता तब तो मैं उन्हें छोड़ता भी नहीं। तो उसकी माँ कार्मेन कहती है नहीं, इस लड़ाई झगड़ों से बिल्कुल दूर रहा करो, और जो भी कुछ होना है तो वो मुझे बता दिया करो, मैं प्रिंसिपल से कंप्लेंट करवाऊंगी और कराटे आज से बंद। उसकी दादी कहते नहीं, इसे कराटे करने दो इसका, अगर पहली बार इसको कोई मनपसंद चीज़ मिली है कराटे और वही तुम्हें करवाना नहीं चाहती हो। लेकिन मिकाएला का तो जॉनी लॉरेंस सेंसे लॉरेंस काफ़ी अच्छा आदमी है। तभी यहाँ पर प्रिंसिपल को दिखाया जाता है जो कि जॉनी को कॉल किया है कि तुम्हारे बेटे 1 महीने ट्रिप का नाम देकर 1 महीने स्कूल नहीं आया, अगर वो 1 हफ्ते में स्कूल नहीं आया तो उसे फेल कर दिया जाएगा। और जॉनी को ये बात अभी अभी पता चली है, और जॉनी भी हैरान हो जाता है कि क्या। तभी वो जा रहा होता है बेटे के साथ, तभी मिकाएल आ जाता है, मुझे कहता है कि मुझे प्लान मिल गया जिसकी वजह से मैं आपके साथ कराटे सीख सकता हूँ। लेकिन जॉनी कहता है नहीं बेटे, तुम्हारी जो मॉम कह रही है वो सब सही कह रही है, और तुमको उनकी बात माननी चाहिए, उनके साथ कभी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, और नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। जो तुम्हारी मॉम कर रही है वही बात मानो, चले जाओ बेटा। तभी यहाँ पर जॉनी अपने बेटे रॉबी के पास आता है, कहते हैं कि तुमने 1 महीने से स्कूल नहीं गए और कहा गया कि तुम अगर 1 हफ्ते से स्कूल नहीं गए तो तुमको फेल कर दिया जाएगा। वो रॉबी कहते ओह अच्छा, अब आपको पता चला है कि मैं फेल होने वाला हूँ, कि मैं आपका भी एक बेटा है। जब आप मुझे 16 साल के लिए मुझे छोड़ कर चले गए थे तब तो आपके मन में ऐसा कुछ नहीं आया, और अब क्या हो गया आपको, अब ज़्यादा ही हो गया है तुम्हें। तो अगर जॉनी भी चुप हो जाएगा तो ठीक है, जाओ फेल हो, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और जो ये आवारागर्दी करते रहो, एक दिन ऐसा आएगा जिससे तुम वही बेकार टाइम बन जाओगे। रॉबी कहता था अच्छा, अब पता लग रहा है तुम्हें। तभी यहाँ पर वो डैनियल की बातें सुनाता है। और गाइस अगर आपको यहाँ तक ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको लाइक एंड सब्सक्राइब करना ज़रूर भूलिएगा, और नोटिफिकेशन बेल भी दबा देना। तो रॉबी जॉनी कहता है कि बेटा तुम मैं अभी बड़ा हो चुका हूँ, इसलिए मेरे पास कोई चांस नहीं है कि मैं कुछ बन के दिखाऊँ, लेकिन तुम्हारे पास बहुत चांस है, तुम कुछ भी कर सकते हो। बाद में अगर आपको जो करना है वो कर लो, मॉम को भी इससे कोई दिक्कत नहीं है, और आप अब यहाँ से अब जा सकते हैं। तो भी यहाँ पर डैनियल दिखाया जाता है जो कि अपने फैमिली वालों के लिए बनाना पैनकेक्स बनाए जो कि सैम को काफ़ी ज़्यादा पसंद होते हैं, और लेकिन सैम उसको बिना खाए के स्कूल चले गए। वो डैनियल से नाराज़ थी क्योंकि उसे हेलोवीन पार्टी में काइलर के साथ एम्बैरेस होना पड़ा डैनियल की वजह से। तो जब वो अपने लोरूसो ऑटो अपने काम में जा रहा है तभी उसको जॉनी की चित्रकारी दिखती है, तो उसे तो ये किसने किया, उसे बड़ा गुस्सा चढ़ता है। तो उसे लगता है कि बाद में वो उस चित्रकारी के बाद डैनियल को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा चढ़ता है। तभी यहाँ पर जब यहाँ पर डैनियल की जो वाइफ है अमांडा, वो उसे समझाती है तुम्हें गुस्सा नहीं होना चाहिए, तुम्हें शांत दिमाग से सोचना चाहिए। तभी हमें यहाँ पर स्कूल दिखाया जाता है वेस्ट वैली वाला। तभी यहाँ पर हमें पता लगता है सभी लोग आयशा का मजाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि वो जो वीडियो थी वो पूरी वायरल हो गई है। आयशा कहती है कि ये लोग आगे चल के ये बातें भूल जाए, लेकिन मैं कभी नहीं भूलूँगी ये बातें। तभी वो चली जाती है।
तभी यहाँ पर काइलर मिलता है और वो दोनों एक साथ चलते हैं। लेकिन हमें पता लगता है कि लेकिन यहाँ पर हम फिर डैनियल को देख पाते हैं और उससे उससे पता लगता है कि ये काम शायद उसने ही किया होगा। तभी यहाँ पर अनुष और लुई भी अपना काम कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर डिमेट्री कहते हैं तुम्हारा कराटे टाइम कैसा चलता है। तभी मिकाइल कहता है कि मुझे मॉम ने कराटे करने से मना की थी। बाद में डिमेट्री कहता है हाँ अच्छा ही हुआ, क्योंकि मैं भी तुमको ऐसे ही समझा रहा था, तो मैं नहीं करना चाहिए। मैं मिकाइल का नहीं कराटे करना चाहिए हमें। तो बाद में लेकिन अगर यहाँ पर इलाई उसका मजाक उड़ाने के बाद उसकी वाहवाही करता है कि तुमने कितना अच्छा मारा था, तुम्हें अच्छा लगे। लेकिन तभी यहाँ पर काइलर के बच्चे आकर उसे मारने लग जाते हैं और ये काम सैम उन्हें करते हुए देख लेती है। और जब वो यहाँ पर मिगाइल अपने मॉम के पास आता है कि मुझे कराटे में दोबारा जाना है, लेकिन कारमेन उसे दोबारा से मना कर देती है क्योंकि उसकी मॉम को लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं था। तभी यहाँ पर जॉनी को दिखाया जाता है जो अपनी वाइफ से कह रहा होता है कि यहाँ पर रॉबी यहाँ पे 1 महीने से स्कूल नहीं गया है, अगर ये हफ्ते में नहीं गया क्या तो उसे फेल कर दिया जाएगा। तो बाद में उसकी वाइफ भी कहती है कि हाँ अब तुम्हें पता लग रहा है कि वो तुम्हारा भी कोई बेटा है। और सुनो, और रॉबी मेरी कोई बात नहीं सुनता और वो काफ़ी बदमाश बच्चा बन चुका है, और तुम जितना भी उसे समझाने की कोशिश करो तो वो कभी नहीं समझने वाला है। लेकिन अगर तुम उसको समझाना चाहते हो तो तुम समझा सकते हो, लेकिन वो कभी समझेगा तो है नहीं। फिर भी लेकिन जॉनी कहता है कि लेकिन मैं उसे समझाऊंगा और उसे अच्छा लड़का बना कर दिखाऊंगा। लेकिन उसकी वाइफ कहते हैं इससे कुछ नहीं होने वाला। तो बाद यहाँ पर सैम और काइलर को दिखाया जाएगा थिएटर में। काइलर उसके साथ ज़बरदस्ती करता है, लेकिन काइलर उससे पूछे तो सैम तुम्हें हो क्या है। सैम कहती है कि मुझे पता लग गया कि तुम बच्चों को परेशान करते हो। और काइलर कहती है तो दोस्ती में ऐसा होता ही रहता है, हमको ऐसे ही करते हैं। बाद में वो सैम के साथ बदतमीजी करता है, लेकिन सैम उसे एक घुसंट मार कर चली जाती है वहाँ से। बाद में इधर हमें डैनियल को लगता है कि इस बंदे ने जो काम किया, लेकिन वो डैनियल के कराटे का मजाक उड़ाने लग जाता है, जिससे डैनियल को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि ये मियागी डो कराटे था। आपको तो पता ही होगा मिस्टर मियागी ने उसे ट्रेनिंग दी थी, वो अपने कराटे स्किल्स दिखाते हैं। इससे पता लगता है कि डैनियल को अभी भी कराटे बहुत अच्छा आता है। यहाँ पर सैम दिखाया जाता है कि आप मेरे लिए बनाना पैनकेक्स बनाना चाहेंगे। बाद में डैनियल कहता है कि शायद तुम काइलर को बुला सकते हो अपने काम के लिए, लेकिन वो कहते हैं कि मैंने अब उसके साथ ब्रेकअप कर लिया है क्योंकि मुझे पता लग गया उसके सच के बारे में। तो डैनियल भी इस बात सुनकर काफ़ी खुश होता है। तो यहाँ पर जॉनी दिखाया जाता है जो कि अब कारमेन को समझा रहा होता है कि पहली बार मिगैल ने अपनी कोई मनपसंद वाली चीज़ ढूंढी थी और वो आपको वो चीज़ करने से आप मना कर रही हैं, और अगर आप ऐसे ही मना करते रहे तो आपको एक दिन आएगा वो अपनी एक भी बात नहीं मानेगा। इसलिए मैं तो चाहता हूँ कि उसे दोबारा कराटे सीखने दीजिए, वरना आगे जाकर बुरा हर्ष भी हो सकता है उसके साथ। और जॉनी उसे और भी ज़्यादा गारमैन को और समझाता है, और उसकी जो दादी थी मिकाइल की वो भी उसे समझाती है। तब इधर मिकाइल आता है और कहता है कि मेरी मॉम मान चुकी है कराटे सिखाने के लिए। तभी जॉनी भी यह बात सुनकर काफ़ी खुश होता है। तभी वो कहता है कि वो मिकाइल को कहता है कि तुमको उन बच्चों ने इसलिए पीट दिया क्योंकि तुम्हें अभी डिफेंस नहीं आता। और मिकाइल कहता है कि हाँ मुझे डिफेंस अभी तक आपने नहीं सिखाया। वरना जॉनी कहता है कि अब तो इसलिए अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा सबसे तगड़ा डिफेंस। हाय, सबसे तगड़ा डिफेंस सिखाऊंगा, अब तक का सबसे तगड़ा डिफेंस। यहाँ पर डैनियल को भी दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए, और उसके अंदर जो चित्रकारी की थी जॉनी ने वो भी हट गई है। तभी हमें पता लगता है कि अनुष और लुई वो जो एक पेपर लेकर आए हैं, कहते हैं यही वो साला है जिसने हमारी नैया पानी में डुबाई है। तो बाद में डैनियल भी सोचता है कि उसने बिना किसी वजह के जॉनी ने हमको इतना काम किया। सो गाइस, ये थी हमारी एक वीडियो अबाउट कोबरा का सीजन 1 एपिसोड 4 एक्सप्लेन हिंदी। बिना वक्त तो गुड बाय।